आप सभी को जय मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें प्रभु यीशु के जन्म, उनके बचपन की एक झलक, 12 वर्ष की आयु में मंदिर की घटना और फिर सीधे उनके 30 वर्ष की आयु में शुरू हुए सार्वजनिक सेवा कार्य का वर्णन मिलता है। बीच के वे 18 वर्ष इतिहास और धर्मशास्त्र में मौन वर्ष, साइलेंट ईयर्स कहलाते हैं। आखिर उन 18 सालों में यीशु कहाँ थे और क्या कर रहे थे? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करते हैं। प्रियो, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाइबल कोई बायोग्राफी नहीं है, बल्कि यह सुसमाचार है। सुसमाचार लेखकों जैसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का मुख्य उद्देश्य यीशु के उन कार्यों को दिखाना था जो मानव जाति के उद्धार से जुड़े थे। क्योंकि यीशु का मुख्य मिशन उनके 30 वर्ष की आयु के बाद शुरू हुआ, इसलिए लेखकों ने उनके बचपन और वयस्क होने के बीच के समय को संक्षिप्त रखा। लूका 2:52 में लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। फिर भी ये सवाल जरूर उठता है, आखिर इतने वर्षों तक कहाँ थे यीशु? ज्यादातर विद्वान और बाइबल के साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यीशु कहीं रहस्यमय यात्रा पर नहीं थे, बल्कि वे अपने गृह नगर नासरत में ही थे। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। मरकुस 6:3 में लोग यीशु को देखकर कहते हैं, क्या यह वही बड़ी नहीं है? इससे पता चलता है कि नासरत के लोग उन्हें एक काम करने वाले बड़े के रूप में जानते थे। संभवतः अपने पिता यूसुफ की मृत्यु के बाद बड़े बेटे होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी यीशु के कंधों पर थी। उन्होंने 18 साल पसीना बहाकर, लकड़ियां काटकर और औजार चलाकर एक साधारण मनुष्य का जीवन जिया। यीशु ने उन वर्षों में व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया होगा। जब वे 30 साल की उम्र में प्रचार करने निकले तो उनकी बातों में जो अधिकार और ज्ञान था वह रातों रात नहीं आया था। उन्होंने एक आज्ञाकारी पुत्र और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के बीच रहकर तैयारी की। अक्सर कुछ वैकल्पिक थ्योरी सुनने को मिलती है कि यीशु इन 18 वर्षों में बौद्ध धर्म सीखने भारत आए थे। हालांकि बाइबल या उस काल के किसी भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यदि यीशु कहीं दूर गए होते तो जब वे प्रचार करने लौटे तो नासरत के लोग उन्हें बड़ी का बेटा कहकर नहीं पहचानते, बल्कि एक विदेशी यात्री के रूप में देखते। उनकी शिक्षाएं पूरी तरह से इब्रानी संस्कृति और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं पर आधारित थीं, न कि पूर्वी दर्शन पर। परमेश्वर ने इन 18 वर्षों को मौन क्यों रखा? इसके पीछे बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। नंबर 1, तैयारी का समय। महान कार्यों के लिए लंबी और शांत तैयारी की जरूरत होती है। यीशु ने सिखाया कि सार्वजनिक मंच पर आने से पहले निजी जीवन में वफादार होना जरूरी है। नंबर 2, साधारण जीवन का सम्मान करना। यीशु ने बड़ी का काम करके यह साबित किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। वे हमारे दुखों, थकान और मेहनत को करीब से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इसे अनुभव किया। नंबर 3, धैर्य की परीक्षा। परमेश्वर के समय का इंतजार करना सबसे कठिन होता है। यीशु ने 30 साल तक अपनी बारी का इंतजार किया, जो हमें धैर्य सिखाता है। मैं अंत में कहना चाहता हूँ, यीशु के वे 18 वर्ष गायब नहीं थे, बल्कि यह तैयारी के वर्ष थे। वे नासरत की गलियों में, बड़े की दुकान पर, अपने परिवार के साथ और एकांत प्रार्थनाओं में बीत रहे थे। बाइबल का मौन हमें यह बताता है कि हमें हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर विश्वास करने की जरूरत है जो प्रकट किया गया है। वे 18 साल यह साबित करते हैं कि यीशु पूरी तरह से मनुष्य थे, जिन्होंने हमारी तरह साधारण जीवन जिया ताकि वे हमारे सबसे अच्छे मित्र और उद्धारकर्ता बन सकें। उनका मौन वास्तव में उनके शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि चमकने से पहले तपना जरूरी होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।